हेलो एवरीवन। आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा। इस वीडियो में हम लोग कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर बात करेंगे। अगर आप एमएलएम में, सेल्स में है, या फिर मेरे तरह आप एक आईबीसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का मॉडल है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, तो यहाँ पे आप मिनी फ्रेंचाइजी वहाँ पे लेते हैं, या फिर कोई भी अगर आप कॉल से रिलेटेड कोई भी आप ऑनलाइन काम करते हो या फिर ऑफलाइन भी काम करते हो जिसमें आपको कॉल को ट्रैक करना पड़ता है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन से कॉल रिकॉर्डिंग ऐप आप यूज कर सकते हो अपने कॉल रिकॉर्डिंग के लिए। तो देखो गाइज, मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको कई सारे ऑप्शन दे सकता हूँ कि ये भी एक ऐप है, ये भी एक ऐप है, ये भी एक ऐप है, बट अगेन फिर बात घुमा फिरा के फिर आप पे ही चली जाएगी, फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको एक ऐप बताता हूँ जिसका नाम है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर को डाउनलोड कैसे करना है, फिर सबसे मेन जो आता है उसमें सेटिंग क्या करनी है, और उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा एडवांस अगर आप सीखना चाहते हैं तो बेसिकली कई बार आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप कॉल रिकॉर्डिंग केवल आप उसी में सुन पाएंगे। तो वहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा उसमें एक्सटेंशन बदलना पड़ता है, यानी कि MP3 में कन्वर्ट करना पड़ता है फाइल, अगर आपको कहीं और यूज करना है तो वो भी आप सीखेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अंत तक देखिएगा। सो काफ़ी कुछ आने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ राजकमल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट badabusiness.com, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो सबसे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ पहले ये कॉल रिकॉर्डर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो बस आप आ जाइए प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे प्ले स्टोर है, तो बस आपको आना है प्ले स्टोर पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले से ही मैं सर्च करके रखा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो आप लोगो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कई सारे यहाँ पे फेक ऐप भी बने रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आप देखिए ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर फॉर ACR है, ये 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। इसके ऊपर एक कॉल रिकॉर्डर है तो ये 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है। इसी के नीचे आप देखेंगे तो 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। बट ये जो कॉल रिकॉर्डर है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर है, इसमें अगर आप आकर के देखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है, ठीक है। तो ये इस ऐप को काफ़ी खास बनाता है, बिकॉज ये काफ़ी फेमस है। मेनली जो इसका एक कॉन्स है वो सिंपली बस यही है कि इसमें ऐड है, आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। तो वैसे भी एड्स थोड़ा बोरा उसमें जब ऐप्स में जाओगे तभी आएगा, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे क्या आप उसे बंद वगैरह कर सकते हो, या फिर क्या एडवांस फीचर भी आप ले सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ उसे। तो सबसे पहली बार यहाँ पे क्या है ना, मुझे थोड़ा सा ब्लर करना पड़ेगा, काफ़ी यहाँ पे प्राइवेसी लीक हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्लर कर दूंगा। बट मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आप पहली बार यहाँ पे आओगे तो कई बार आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगातार 3-4 बार आपको अलाउ करना पड़ेगा, तो आप अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले बिफोर एक्चुअली कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पहले फीचर आपको डिसेबल करना है। तो देखिए, अगर आप कोई और कॉल रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हो तो पहले आपको उसे बंद करना है। बट फिलहाल हम लोग जो बात करने वाले हैं, अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कोई कॉल रिकॉर्डर है तो उसे आप डिसेबल कर देना। देखिए, मैं यहाँ पे सैमसंग का मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो इसमें कोई डिफ़ॉल्ट में वैसा नहीं है, तो आप एक आ सकते हो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर में, ठीक है। तो मैं इसे लॉन्च कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको जो सेटिंग करनी है, ठीक है, नीचे आप देखोगे एक सेव का ऑप्शन है, उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन है, उसके बाद एक मोर का ऑप्शन है, ठीक है। तो जो आपको सेटिंग करना है वो मोर में ही करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो देखो एक क्लाउड अकाउंट का ऑप्शन है, फिर एक वॉइस रिकॉर्डर है, फिर सेटिंग है। उसके नीचे जो है वो हमारे कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहला काम आप कर सकते हो, अगर आप ड्राइव में कुछ शेयर करना चाहते हो तो आपको अपना ड्राइव यहाँ पे पहले लिंक करना होगा। तो मैं जाता हूँ पहले क्लाउड अकाउंट में। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैं पहले से ही यहाँ पे अपना ड्राइव लिंक करके रखा हूँ। तो यहाँ पे ये फ़ायदा आपको होता है, ये बैकअप ड्राइव में बनते रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, बिकॉज मैं पहले से ही यहाँ पे ऐड हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉग आउट कर सकता हूँ। तो आप बस इसी तरह सिंपल प्रोसेस होता है, बस आप यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। गूगल का आपको अगेन एक्सेस मांगेगा, तो बस आप दे देना वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन ऑन कर देना, ठीक है। ये सिंक्रोनाइज जो आप ये ऑप्शन देख रहे हो ना, ये वाईफाई ओनली आप कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल डाटा से करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये आपको ऑन जरूर कर देना। ये ऑटो सेव टू क्लाउड को भी आपको ऑन कर देना, ताकि ये ऑटो क्लाउड में चला जाए। बट यहाँ पे देखिए, कई बार यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है, जब ये ड्राइव पे आपका यहाँ पे जा तो जाएगा, यहाँ पे आपको बैकअप तो ड्राइव में चला जाएगा, बट फिर जब आप उसे आप सुनना चाहोगे तो वो नहीं आप सुन पाओगे। तो मेनली क्या होता है, जब आप उसे बैकअप करोगे गूगल ड्राइव में या फिर कहीं भी आप जब बैकअप ले रहे हो, तो फिर वो आप ड्राइव पे नहीं प्ले कर पाओगे, बिकॉज वो एक्सटेंशन होता है AMR। अगर आप टेक्निकल भाषा थोड़ा सा समझ पाओगे तो बस आप मुझे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। वो .AMR एक्सटेंशन में वो डाउनलोड करता है, यानी उसी एक्सटेंशन में वो सेव करता है, बिकॉज वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरेज बचाने की कोशिश। कई लोगों जैसे मुझे पूछते हैं कि यहाँ पे मैं बैकअप तो ले रखा हूँ लेकिन फिर वो काम नहीं कर रहा, तो ये दिक्कतें आती है। तो इसको आप इंश्योर कर
उसके बाद गाइस आ जाता है वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये वॉइस रिकॉर्डर वैसे यहाँ पे मुझे कोई यूज़ है नहीं, ठीक है। ये वॉइस रिकॉर्डर थोड़ा सा ये अलग ऑप्शन है, आप सिंपली अगर ऐसे वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो नोट्स वगैरह बनाने के लिए तो ये है, तो इससे वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। और मेन जो आपको सेटिंग करना है वो आएगा यहाँ पे सेटिंग में, ठीक है। तो बस आपको आना सेटिंग में, यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स जो आ रहा है ये टर्न ऑन कॉल रिकॉर्डिंग, इसको आपको ऑन रखना है, ठीक है। आप ये देख पा रहे होगे, ठीक है। मैं अगर इसे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ये ऑफ हो गया, तो आपको ये इंश्योर करना कि ये ऑन हो। उसके बाद रिकॉर्डिंग मोड में जब आप जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको कर देना है, ठीक है, ताकि जब भी आप कॉल करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट्स, यानी कि ये हो गया कि जो उसका नंबर आपके पास सेव है वो आपके कॉन्टैक्ट्स में आ गया। तो क्या आपको उसका नंबर, क्या आपको वो सेव करना है या नहीं, तो आप ये इंश्योर करिएगा। वैसे सारे केस में आप इसको ऑन ही रखने दीजिएगा, क्योंकि बेसिकली आप कई बार आपको कस्टमर्स हो सकते हैं कॉन्टैक्ट में नंबर सेव हो उनका, तो उनके साथ भी आपको फिर से काम हो सकता है, तो इसे ऑन ही रखते हैं, ठीक है। वहाँ पर फिर आपको एक ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट्स टू इग्नोर। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार लोग, यहाँ पे क्या है, आप चाहते हो कि जिनका, जैसे फ्रिक्वेंटली अगर आप बात करते हो अपने फैमिली मेम्बर से या फिर किसी दोस्त वगैरह से, तो आप चाहते हो कि नहीं इसका कॉल रिकॉर्ड ना हो, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। सिंपली आपको प्लस में जाना है, ठीक है, प्लस में जाना है और फिर से मुझे हाइड करना पड़ेगा, और सिंपली आप सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे आर्यन दिख रहा है तो मैं आर्यन में सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब भी आर्यन मुझे कॉल करेगा तो ये कॉल रिकॉर्डिंग सेव नहीं होगी, ठीक है, ऑटोमेटिक वो इग्नोर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये मैंने आपको बताया। उसके बाद ऑटोमेटिक स्पीकर है, तो ये ऑटोमेटिकली आप ऑन कर सकते हैं, तो ये वैसे डिपेंड करता है, मैं तो इसे ऑफ रखता हूँ, ताकि इससे होता है ये है कि जब आप कॉल करेंगे तो कॉल लगने के बाद ऑटोमेटिक स्पीकर ऑन हो जाएगा। तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि ये बंद हो, या फिर ये आपके यूजर्स पर डिपेंड करता है। फिर ये बिल्ट इन रिकॉर्डर है, तो मैं वैसे ये सब बंद रखता हूँ, ठीक है। तो आप ये बस यही रखना। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कॉल तो कर रहा हूँ लेकिन कॉल रिकॉर्ड हुआ नहीं। बेसिकली आपका कॉल तो रिकॉर्ड हो जाएगा, बट जो सामने वाला, जो आपने जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, उनका कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो भी एक दिक्कत आती है, कई बार मैंने भी फेस किया है। तो मेन होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेनली अगर आप स्पीकर पे बात करेंगे तो बहुत अच्छे से आवाज़ आती है, क्लियरली बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होगा। अगर इसी में आप ब्लूटूथ लगा लेंगे तो वो दिक्कत आ जाती है। ब्लूटूथ जब आप लगाएंगे तो केवल आपके ही वॉइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफोन लगा हुआ था, तो केवल आपके ही आवाज़ आएगी, और यहाँ पे जिससे आप बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ नहीं आएगी। और सिंपली जब आप कॉल करेंगे तो भी जैसे वहाँ पे भी रिकॉर्ड होता है, बट अगेन थोड़ा सा वॉइस आपको कम दिखेगा। तो जब वो प्रॉब्लम होता है, जब आपको दूसरे वाले की आवाज़ नहीं आएगी, केवल आपकी आवाज़ आएगी, तो वो ब्लूटूथ के कारण होता है, या फिर हेडफोन वगैरह आप लगा ले तो ये एक मेनली यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है लोगों का, तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो अगेन गाइस आप कमेंट में हमेशा पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद सेटिंग में जैसे मैं कर रहा था, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग का सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑडियो फॉर्मेट आता है, ठीक है, और यही मैं बताता था क्लास में जो एक्सटेंशन आता है उस पर आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट जो है ये AMR है, ठीक है। इसी में AAC है, MP4 है, WAV है। तो अगेन ये फॉर्मेट AMR ही रहने देना आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये स्पेस कम लेता है, क्योंकि यार MP4 में करोगे तो फिर वो ज़्यादा स्पेस ले लेगा, WAV भी ज़्यादा स्पेस लेगा। बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन ये आ जाता है कि आप इसे कहीं और वीडियो एडिटर वगैरह में नहीं यूज़ कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये फॉर्मेट को मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर पाऊँगा, पहले मुझे MP3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप IVC हैं तो आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है आपको अपने कोच के साथ शेयर करना होता है। जैसे हमारा एक वन ऐप होता है, इसमें हम लोग सब कुछ मैनेज करते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह, तो हम अपनी रिकॉर्डिंग अपने कोच के साथ शेयर करते हैं ताकि वो हमें फीडबैक दें। तो अगेन वो AMR फॉर्मेट वगैरह रहेगा तो आप फिर वहाँ पे शेयर नहीं कर पाओगे। तो वो भी मैं प्रॉमिस किया कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको सीखना है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इसको MP3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसे करते हैं कैंसिल, और ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप डिफ़ॉल्ट में ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इसे आप ना छेड़े तो बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ में आपको रिकॉर्ड करना है कि नहीं ये आपको ऑन कर देना, क्योंकि जब शुरुआत में मैं इसे यूज कर रहा था तो ब्लूटूथ में आवाज़ रिकॉर्ड हो नहीं रहा था। मैंने देखा कहाँ प्रॉब्लम वगैरह है, तब जाकर मुझे ये सेटिंग मिला। तो इसे आप लोग ऑन ही रखना गाइस, ठीक है। उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं बैक, तो फिर ये क्लाउड है, तो क्लाउड में अगेन सेम ही चीज़ आया जो उसमें मैं आपको दिखाया था, वो सेम ही फंक्शन यहाँ पे भी है। तो आप इसे कनेक्ट ज़रूर कर देना ताकि आपको बैकअप लगातार आते रहे, ठीक है। उसके बाद
एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है, तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में अभी कुछ खास है नहीं, तो इसको भी आप छोड़ रहने देना। फिर स्टोरेज सेटिंग आता है, तो ये काफ़ी खास चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये इनबॉक्स साइज जो है ये आपको डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव रहेगा। जैसे आप पहले यहाँ पे अनलिमिटेड था, यहाँ पे कोई कैप नहीं लगाया गया था, बट अभी जो आप देखोगे ना ये 1000 प्रो है, बट ये आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। कैसे पहुँच सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको 300 तक दिखाएगा, अगर आप अभी लाइव अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो अभी ये 300 तक आपको जाएगा। और 325 में जब आप जाओगे तो यहाँ पे एडी दिखाएगा, एडी यानी कि ऐड देखना है। तो अगर आपको 425 इनबॉक्स चाहिए ना, वैसे इनबॉक्स साइज़ का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी 400 इनबॉक्स है मेरे पास, तो अभी 400 जो लगातार डिफ़ॉल्ट जो लास्ट मेरे 400 मैंने कॉल किया है वो सारा ये रिकॉर्ड करके रखेगा। तो अगर आप फिर 400 के बाद एक बार यानी 401 कॉल करोगे तो जो पहला कॉल था ना वो डिलीट हो जाएगा अपने आप। तो ये आपको इनबॉक्स साइज बताएगा कितना इनबॉक्स यहाँ पे रखना है। तो अगेन उसको बचाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप सेव कर लोगे तो वो हमेशा के लिए रहेगा जिसको आप सेव कर लोगे। तो ये हुआ इनबॉक्स साइज। तो आप देखो जैसे 400 है ना, 425 भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐड दिखाएगा, ठीक है। और फिर अब 30 सेकंड का ऐड चलता है, उसके बाद जब आप कट करोगे तो ये 425 क्लेम हो जाएगा। फिर 450 के लिए ऐड दिखाएगा। तो इसी तरह से आप 1000 तक शायद जा सकते हो, क्योंकि मैंने 4-5 बार अभी ऐड देखा तो 300 से 400 तक पहुँच गया। तो आई गेस शायद 1000 तक पहुँच जाएगा। तो एक बार ये आप ट्राई कर लेना। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा वीडियो बनाने का भी फ़ायदा हो जाता है, ताकि जब पहले हम लोग कंटेंट रिसर्च करते हैं ना तो पहले से ही हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये हुआ स्टोरेज की बात। उसके बाद आती है व्यू। तो व्यू में अगेन ये आप थीम सेलेक्ट कर देते हैं, तो थीम ये आपका डिफ़ॉल्ट ले लेगा, ठीक है। जो आपका डार्क थीम रहेगा डार्क थीम ले लेगा, या फिर आप नाइट मोड में रखोगे तो ब्लैक स्क्रीन तो वो भी आप ये ले लेता है। तो यहाँ पे शो सब्जेक्ट, यहाँ पे आप इसको ऑन कर दीजिएगा। और ये स्क्रीन ओवरले कंट्रोल, तो ये क्या होता है जब आप कॉल करते हैं ना, तो जब ऊपर से आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग दिखाता है। तो आप इसे ऑन रख सकते हो ताकि आपको पता चलेगा कि ये ऑन है, ठीक है। मैं वैसे इसे कैंसिल करके रखता हूँ ताकि ऐसे भी मुझे पता है मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा नोटिफिकेशन वगैरह आता है। तो बेसिकली मैं ज़्यादा नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ ही करके रखता हूँ, इसलिए मैंने उसे ऑफ करके रखा है, ठीक है। फिर वापस बैक करते हैं। फिर नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये अगेन नोटिफिकेशन का जो भी मैं व्यू में बता रहा था, तो वहाँ पे आप बस आपको नोटिफिकेशन दिखाता है कि अभी रिकॉर्ड हो रहा है, बट इसमें आपको लाइव दिखाएगा कि किन का कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगेन इसको आप ऑन रख सकते हो, इसका वजह से कोई खास फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद रनिंग जो आप देख रहे हो, तो फिर ये आप इग्नोर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मैंने ऑन करके रखा है। जैसे ये क्या होता है ना कि कई बारी ये ज़्यादा बैटरी इंक्लूड करता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन कर रहा था, आप बात कर रहे हो और वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मैं इग्नोर कर दिया हूँ ताकि वो बैटरी खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ऐप को स्मूथली रन करना चाहिए, इसलिए मैं इसे रन करके रखा हूँ। आपको यूज केस पर अगेन डिपेंड करता है, आप इसे बंद कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा इसे ऑन ही रहने देना, ठीक है। फिर प्लेयर सेटिंग करते हैं। तो प्लेयर सेटिंग में इसका एक खुद का प्लेयर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सटर्नल प्लेयर अभी यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज वहाँ पे फॉर्मेट बदल जा रहा है, तो वो एक्सटर्नल प्लेयर सपोर्ट करता नहीं है, ठीक है। तो फिर कॉलर अलर्ट के बात करते हैं। फिर मोर ऑप्शन, तो ये खैर कुछ खास है नहीं इसमें। फिर शेयर करने की बात आ रही प्रो के लिए, तो प्रो वगैरह में पैसा देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपको चाहिए प्रो तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर वापस बैक आते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग करके कि कैसे रिकॉर्ड होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी मैं आप यहाँ पे आ जाता हूँ, कॉल करते हैं, ठीक है, 98105444। तो ये बड़ा बिजनेस का नंबर है, तो इसमें कॉल करके देखते हैं, ठीक है। तो आप ऊपर देख पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली कॉल कट गया फिर से। तो अगेन गाइज मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वो चला गया था फिर से। जब कॉल करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रिकॉर्ड कहाँ होता है। तो जब आप कॉल रिकॉर्डर ओपन करोगे, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर इनबॉक्स में आपको ये देखिए आउटगोइंग कॉल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आता है। तो ये आपको ज़रूर सेव करना। अगर आप सेव नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, जब 400 लिमिट पार होगी ना, तो फिर वो आपका रिकॉर्डिंग हट जाएगा, तो कहीं आप फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे उसे। इसलिए इसे सेव जरूर कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे नंबर अगर आप सेव कर लोगे तो उस नंबर से यहाँ पे नाम यहाँ पे आ जाता है अगर आप सेव कर लोगे तो। बट यहाँ पे क्या है, मैंने इसे सेव कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ सेव्ड में। तो सेव्ड में देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो उसे। तो ये जो है इनबिल्ट इसका एडिटर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ अगर आपको आवाज़ आ रही है तो।
ठीक है, आपको शायद आवाज़ आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन है इसलिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब थोड़ा सा एडवांस पार्ट में हम आ गए हैं, क्योंकि सेव करने का मैं आपको बता दिया। ठीक है, इसी में अगर आपको नोट्स वगैरह लेना है, कई बार जैसे आप कस्टमर से बात करते हैं तो आप चाहते हैं कि कस्टमर का प्रोफाइलिंग मेरे पास रहे, ये कस्टमर वैसे क्या करता है, कहाँ का है, तो आप यहाँ पे नोट्स ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे लेना कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये डाटा हो सकता है आपको मेंटेन करने में दिक्कत हो, तो आपको कहीं और ही नोट्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे ही डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, इसी में शेयर का ऑप्शन है। तो अब मैं बात करता हूँ एडवांस पार्ट की। तो जब आपको शेयर करना होगा, कई बार क्या होगा ना कि अभी आप ये रिकॉर्डिंग को आप कहीं और पे यूज़ नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बताया था कि आपको MP3 में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जाकर के फाइल में जाकर के ये ढूंढ सकते हो कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, वैसे मैं बहुत ढूंढा ये फाइल में कहाँ लोकेटेड है, मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, पता है क्या, यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे शेयर कर दिया था अपने व्हाट्सअप में। ठीक है, व्हाट्सअप यहाँ पे बिज़नेस में यूज़ करता हूँ। ठीक है, और एक और नंबर है मेरे पास, उसी में मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे शेयर कर दिया था। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैसेज आ रहा है, दिस ऑडियो फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड। ठीक है गाइस, तो एक्चुअली यहाँ पे अभी शेयर हो नहीं रहा है। आई गेस थोड़ा सा यहाँ पे अभी कोई दिक्कत चल रहा होगा, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, बट ये काम करता है। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे चेक किया था शेयर करके, तो ये शेयर हो जाता है व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो एक बार जब आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दोगे तो फिर से आपको वापस व्हाट्सएप पे उसी नंबर पर आप मंगा लेना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको फाइल में बस आपको ये जो फाइल है ना वो आपको लोकेट करना फाइल मैनेजर में। तो मैं आपको लोकेट करके दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे सैमसंग का मोबाइल है, यहाँ पे माई फाइल्स है, आपके केस में हो सकता है फाइल मैनेजर है। तो यहाँ पे मैंने इसे लोकेट कर लिया। जब ऑडियो में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस ऑडियो है, तो ये सबसे ऊपर मेरा फाइल है। ठीक है, 3.30 MB की, और ये मेरा फाइल है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे कन्वर्ट करना मुझे MP3 में। यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, आपको बस लिखना है, आपको देखिए एक्सटेंशन आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको बस एक्सटेंशन ध्यान में रखना है, AMR एक्सटेंशन था। ठीक है, तो मैं बस लिखूँगा AMR टू MP3 कन्वर्टर। ठीक है, तो आपको ये सर्च करना है AMR टू MP3 कन्वर्टर। यहाँ पे देखिए वेबसाइट आ गया cloudconvert.com। तो मैं सेकंड वाला ओपन करता हूँ। ठीक है, आप किसी के साथ जा सकते हैं, जो आपका कर दे काम, उसमें आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट अ फाइल का ऑप्शन है, तो आप सिलेक्ट अ फाइल जा सकते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे ना, तो ये आप इसके बाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कन्वर्ट किस में करना है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कुछ भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही सिलेक्टेड है AMR टू MP3, तो वो रहने देते हैं। तो सिलेक्ट अ फाइल करते हैं, फ्रॉम माई कंप्यूटर ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे कंप्यूटर में ही है। तो फाइल्स, तो अब आपको लोकेट करना पड़ेगा अगेन। तो ये आपको पहले से ही ध्यान में रखना कि आपकी वहाँ पर लोकेशन क्या है आपकी फाइल्स की। तो ये मुझे मिल गया, तो मैं इसे डन कर देता हूँ सिलेक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे अगेन ऑप्शन पूछ रहा है ऐड मोर फाइल्स। तो आप चाहो तो एक से ज़्यादा फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज ये बल्क में भी कन्वर्ट कर देगा, बट मुझे एक ही फाइल की ज़रूरत है, तो मैं बस कन्वर्ट में अब क्लिक करता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे प्ले भी कर सकता हूँ यहीं पे। तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट जो दिख रहा है, यहाँ से आप प्लेबैक स्पीड है, डाउनलोड का भी ऑप्शन, बट यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से पहले डाउनलोड कर लेता हूँ इसे। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये लगभग 8 MB की फ़ाइल है, वैसे वो 3 MB की थी। तो MP3 में यही मैं बता रहा था कि फ़ाइल के साइज़ बढ़ जाते हैं, इसलिए वो लोग दूसरे एक्सटेंशन में यूज़ करते हैं। तो अब अगेन MP3 जहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, अब जब आपको शेयर करना होगा तो आपको इस फाइल को, जो ये डाउनलोड हो रहा है, इस फाइल को शेयर करना है। तब आप अपने बिजनेस कोच के साथ भी उसे शेयर कर सकते हैं अगर आप IVC हैं तो। और बेसिकली अगर आपको लैपटॉप वगैरह में यूज़ करना है, क्योंकि अगेन वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक सिस्टम होता है, जो म्यूज़िक के सॉफ्टवेयर होता है, वो ये सब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसे वो प्ले भी नहीं कर पाएगा। बट MP3 में कन्वर्ट करने के बाद वो इसे प्ले कर देगा। सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी ट्राई किया है, यहाँ पे काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर को, तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा। बट आई होप आपने ये भी समझा होगा कैसे इसको MP3 में कन्वर्ट करना है। सो अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप अगेन कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माई साइड। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। एंड अगेन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।